हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारा टॉपिक होगा कनेक्टेड स्पेसेस और ये हमारा मैट्रिक स्पेस का लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद अब हमारा मैट्रिक स्पेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 13 नंबर का वीडियो है। इससे पहले मैं 4 या 5 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ मैट्रिक स्पेस के। तो लास्ट वीडियो है। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरा सजेशन ये होगा कि पहले आप पिछले 5 वीडियोस देखना मैट्रिक स्पेस के, देन ये लास्ट वीडियो देखना, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी बिल्कुल भी थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। अब कनेक्टेड स्पेस पढ़ने से पहले मैंने यहाँ कुछ 3 बाइनम थ्योरम्स लिखी हुई हैं जो मैं इससे पिछले वीडियोस में नहीं बता पाई हूँ। तो तीनों थ्योरम्स के स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। क्या स्टेटमेंट है यहाँ पे वो मैं बता देती हूँ। बाइनम थ्योरम्स है तो 100% हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा क्वेश्चन में तो, और पूछा जाएगा कि ये स्टेटमेंट किस थ्योरम का है। ABCD 4 ऑप्शन, और ऑप्शंस में थ्योरम्स के नाम लिखे होते हैं। तो उसके लिए आपको इन सभी क्वेश्चन के नेम और उनके स्टेटमेंट अच्छे से याद होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी पॉसिबल बाइनम थ्योरम्स थे इससे पहले वीडियो जो मैंने बताया वहाँ पे, और अभी जो ये 3 थ्योरम्स रह गई थी वो सब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब हम देख लेते हैं क्या थ्योरम्स हैं। नंबर 1 है हैन-बोरेल थ्योरम। अभी जो हैन-बोरेल थ्योरम होती है इसका एक छोटा सा स्टेटमेंट है, अ सबसेट S ऑफ R। बस ये यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आप कोई भी रियल नंबर का सबसेट लेंगे, दिस वन, ठीक है ना, S। तो अगर ये जो सबसेट है रियल नंबर का वो कॉम्पैक्ट है इफ़ एंड ओनली दिस सबसेट इज अ बाउंडेड एंड क्लोज्ड। अगर कोई भी सेट ऑफ रियल नंबर का जो भी बाउंडेड एंड क्लोज्ड सबसेट होगा वो हमेशा कॉम्पैक्ट होगा, और अगर सेट ऑफ रियल नंबर का कोई भी सबसेट है वो कॉम्पैक्ट है तो वो हमेशा बाउंडेड एंड क्लोज्ड होगा। तो ये हैन-बोरेल थ्योरम का स्टेटमेंट है। सिंपल स्टेटमेंट है, याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर नंबर 2 है बनाक फिक्स पॉइंट थ्योरम। ये किस पे बेस्ड है? ये है कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग पे बेस्ड, जो कि मैंने कल आपको पढ़ाया था। बड़े अच्छे से मैंने एग्जाम्पल की हेल्प से भी इसको एक्सप्लेन किया था कि किस टाइप की मैपिंग कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग होती है। तो उसी पे बेस्ड ये बाइनम थ्योरम है। क्या स्टेटमेंट है इसका कि एवरी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग F, जितनी भी मैपिंग होती है कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, सपोज 2 मैट्रिक स्पेस आप लेते हैं X एंड Y, उस पर मैपिंग डिफाइन करते हैं F X से Y में ऑन अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस X, D। अब ये यहाँ पे फिक्स कर दिया कि अगर आप बनाक फिक्स पॉइंट थ्योरम पढ़ रहे हैं तो उसका जो डोमेन में जो मैट्रिक स्पेस लेते हैं वो कंप्लीट होना चाहिए, नंबर 1, ठीक है ना। ऑप्शन जो चेंज होंगे वो इसी पे होंगे कि यहाँ से कंप्लीट हटा देंगे और यहाँ पे कुछ कॉम्पैक्ट लिख देंगे या फिर कुछ और नाम लिख देंगे। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बनाक फिक्स पॉइंट थ्योरम यदि आप पढ़ रहे हैं तो जो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है उसमें डोमेन जो होना चाहिए वो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होना चाहिए, ठीक। देन दिस मैपिंग हैज अ यूनिक फिक्स पॉइंट। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग होती है जो कि कंप्लीट मैट्रिक स्पेस पे डिफाइंड है, इट हैज़ अ यूनिक फिक्स पॉइंट। उसका यूनिक फिक्स पॉइंट होगा कोई ना कोई। अब इसका मीनिंग क्या है वो मैंने और अच्छे से इजीली वर्ड्स में यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है। तो स्टेटमेंट जो होगा वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये ज़्यादा इजी लगेगा आपको कि लेट X, D बी ए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस एंड F इज अ कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग ऑन X। तो ये जो ऊपर वाली फर्स्ट लाइन थी उसको हमने थोड़ा रिवर्स करके थोड़ा चेंज करके इस तरीके से लिख दिया कि पहले कंप्लीट मैट्रिक स्पेस मान लिया और F एक मैपिंग मान ली जो कि कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है, डिफाइंड है X पर। देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फिक्स पॉइंट X बिलोंग्स टू X। तो जो हमने कंप्लीट मैट्रिक स्पेस लिया है इसमें कोई ना कोई आपको एक ऐसा यूनिक फिक्स पॉइंट मिलेगा X सच दैट F ऑफ X इक्वल टू X। मीन्स अगर जैसे आपने 1 लिया तो 1 की इमेज 1 मिलेगी, आपने अगर 2 लिया तो 2 की इमेज 2 मिलेगी। ऐसा नहीं कि अगर 2 की इमेज 2 मिल रही है तो F3 की इमेज भी 2 मिल जाए, ऐसा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या नाम ले रहे हैं, यूनिक। यूनिक का मीनिंग जिस पॉइंट की इमेज वो है वो उसी पॉइंट की होगी। ये जो 2 इमेज है वो किसी और पॉइंट की नहीं हो सकती। तो ये यहाँ पे इसका स्टेटमेंट है बनाक फिक्स पॉइंट थ्योरम का, ठीक। तो दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट आ जाए क्लियर होना चाहिए कि किस थ्योरम का स्टेटमेंट है। फिर नंबर 3 है बेयर कैटेगरी थ्योरम। वैसे इसका एक छोटा सा स्टेटमेंट है, बट इस स्टेटमेंट के लिए ये जो सेकंड कैटेगरी यहाँ लिखा हुआ है ये अपने आप में काफ़ी बड़ा एक टॉपिक है, ठीक है ना। सेकंड कैटेगरी थ्योरम
तो इसको मैं यहाँ पे नहीं बता रही, केवल मैं इसका स्टेटमेंट लिखूँगी। बस ये ध्यान रखना कि एवरी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस इज ऑफ सेकंड कैटेगरी, और ये यहाँ पे है बेयर कैटेगरी थ्योरम, इसका स्टेटमेंट है। अब क्या होता है सेकंड कैटेगरी, इसका मीनिंग क्या है, तो ये एक अपने आप में काफ़ी एक लेंथी टॉपिक है, तो इसको मैं यहाँ नहीं बता रही क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है। केवल इम्पोर्टेंट है इसका नेम, कि बाइनम थ्योरम है तो उसका स्टेटमेंट हमें याद होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि मैं यहाँ पर केवल इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो चीज़ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो केवल। और अगर आपको पढ़ना है तो मैट्रिक स्पेस की बुक्स में आपको ये सेकंड कैटेगरी क्या होता है वो सब कुछ मिल जाएगा टॉपिक, ठीक। अब हम आते हैं, हमारा जो टॉपिक है कनेक्टेड स्पेसेस एंड डिसकनेक्टेड स्पेसेस क्या होते हैं, और उनकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है वो देखते हैं। अब ये कनेक्टेड स्पेस पढ़ने के लिए हमें एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे पता होनी चाहिए, सेपरेटेड सेट्स, कि कब किस सेट को हम सेपरेटेड सेट्स बोलेंगे। तो उसकी डेफिनेशन ये है कि यदि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सबसेट है एक्स के, एक्स क्या है मैट्रिक स्पेस है, उसके हमने कोई दो नॉन एम्प्टी यहाँ पे सबसेट्स लिए ए एंड बी, देन दीज नॉन एम्प्टी सबसेट्स आर कॉल्ड सेपरेटेड सेट्स ऑफ एक्स। तो ये दोनों जो होंगे वो सेपरेटेड सेट्स होंगे मैट्रिक स्पेस एक्स के, कब, इफ़ ए इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू 5 एंड ए बार मीन्स ए का बी कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो एम्प्टी सेट आना चाहिए, इट इज़ इक्वल टू 5, और ए बार इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। अगर ऐसा होता है देन ए एंड बी आर नोन एज सेपरेटेड सेट्स, अदरवाइज नॉन सेपरेटेड, ठीक है ना। तो कब कौन से सेट सेपरेट होंगे वो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो, ए और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट और बी का इंटरसेक्शन वो 5 आना चाहिए, यानी एम्प्टी सेट आना चाहिए, उनमें कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। अब उसी पे बेस्ड हमारी यहाँ पे डेफिनेशन है कनेक्टेड सेट की। तो एक्स को मैंने मैट्रिक स्पेस माना, उस मैट्रिक स्पेस का हम लोग का सबसेट माना ई, देन दिस सबसेट ई इज़ नोन एज कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है ना। हम इसको कनेक्टेड सेट या कनेक्टेड सबसेट बोलेंगे किसका, एक्स का। कब, ये यहाँ पे डेफिनेशन है, इफ़ इट इज़ अ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ, यहाँ पे इफ़ इट इज़ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेपरेटेड सेट्स, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी। कैसे, हमने एक मैट्रिक स्पेस लिया, उसका कोई सबसेट लिया, देन दिस सबसेट इज नोन एज कनेक्टेड सबसेट ऑफ एक्स। यदि हम इस ई को दो सेपरेटेड सेट्स के यूनियन के इक्वल नहीं लिख सकते हों, या तो ये हो सकता है, या फिर दिस ई इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है ना। इसकी जगह पे ये भी लिखा हो सकता है, ए इज़ नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी, एंड व्हाट इज़ ए एंड बी आर टू सेपरेटेड सेट्स। तो ये यहाँ पे लिखना साथ में नेसेसरी है कि ई इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी वेयर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बोथ आर 5। ये तो हो गया कनेक्टेड सेट। अब जिसमें ई इक्वल टू ए यूनियन बी होगा वो क्या होंगे, डिसकनेक्टेड। तो नोट लगा के मैं लिखा हुआ कि इफ़ ई कैन बी रिटर्न एट द यूनियन ऑफ टू सेपरेटेड सेट्स, यदि हम ई को दो सेपरेटेड सेट के यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड डिसकनेक्टेड। तो ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है कि दैट इज ई जो होगा वो इक्वल टू होगा ए यूनियन बी के, वेयर ए एंड बी आर सेपरेटेड सेट, या फिर उसके साथ लिखेंगे ई इक्वल टू ए यूनियन बी कोमा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 एंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5। तो ये जो डेफिनेशन है ये तो सेपरेटेड सेट की है, और अगर इक्वल टू लिखा है तो डिसकनेक्टेड, एंड नॉट इक्वल टू लिखा है तो कनेक्टेड, या फिर नॉट इक्वल टू का हम ऐसे लिख सकते हैं ई इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक। तो ये तो होगी डेफिनेशन कनेक्टेड सेट्स क्या होते हैं, डिसकनेक्टेड क्या होते हैं, और सेपरेटेड सेट्स क्या होते हैं। अब हम चलते हैं जिसकी जो इम्पोर्टेंट है वो है इसकी थ्योरम्स। अब यहाँ पे कनेक्टेड स्पेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स तो वो देख लेते हैं हम वन बाय वन। भाई ये जो मैंने हम मेंशन कर रखी है 5 थ्योरम, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं जो एग्ज़ाम में बेसिकली पूछी जाती है इन जनरल, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो। अब इसके बाद ये हमारा टॉपिक और हमारा पूरा मैट्रिक स्पेस वाला टॉपिक जो चल रहा था अभी वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रीमान इंटीग्रेशन। तो ये भी काफ़ी लेंदी टॉपिक है, 5 या 6 वीडियोस में कवर होगा। और अगर इसके अलावा आपको कोई दूसरा टॉपिक पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो रीमान की जगह हम कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। अदरवाइज मेरा मंडे से टॉपिक होगा रीमान इंटीग्रेशन।
ठीक है ना। तो अब इनकी थ्योरम्स को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ वन बाय वन। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा नंबर 1, द क्लोजर ऑफ अ कनेक्टेड सेट इज़ कनेक्टेड। मीन्स अगर कोई सेट कनेक्टेड है तो उसका जो क्लोजर होगा वो भी क्या होगा, कनेक्टेड होगा। फिर नंबर 2 है कि एक मैट्रिक स्पेस है x, d, वो अगर डिसकनेक्टेड है देन इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ x विच इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज। मीन्स कोई भी मैट्रिक स्पेस है वो डिसकनेक्टेड होगा, कब होगा, यदि हमें यहाँ पे मैट्रिक स्पेस का कोई प्रॉपर सबसेट ऐसा मिल जाता है जो कि दोनों ही हो ओपन एंड क्लोज। तो अगर कोई प्रॉपर सबसेट ओपन एंड क्लोज दोनों ही हैं तो फिर वो जो मैट्रिक स्पेस होगा वो डिसकनेक्टेड होगा। तो उसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है कि एक मैट्रिक स्पेस डिसकनेक्टेड होगा इफ़ देयर एग्जिस्ट इज ए सबसेट ऑफ एक्स, यानी इसका एक प्रॉपर सबसेट आपको ऐसा मिल जाए जो कि ओपन भी हो क्लोज भी हो। तो अब ओपन कैसे चेक करते हैं, क्लोज कैसे चेक करते हैं, वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है। बाकी मैं रियल एनालिसिस टोपोलॉजी में भी ये सारे टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगी वापस से, तो वहाँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी थ्योरी, ठीक है ना। फिर ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस पूरे कनेक्टर सेट में, ये वाली जो थ्योरम मैंने यहाँ लिखी हुई कि एवरी इंटरवल्स आर कनेक्टेड। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कनेक्टर सेट है, ABCD 4 ऑप्शन। तो जैसे यहाँ पे लिख दिया 0,1 या फिर 0,1, चाहे इंटरवल क्लोज्ड हो, ओपन हो, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, कोई सा भी हो, जितने भी इंटरवल्स होते हैं वो सारे के सारे हमेशा क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा एवरी इंटरवल्स आर कनेक्टेड। तो कभी कभी एग्जाम्पल के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जाता है 0,1 इज ABCD 4 ऑप्शन, कनेक्टेड सेट, डिसकनेक्टेड सेट, कॉम्पैक्ट सेट या फिर नन ऑफ दीज। तो फिर आंसर होगा कनेक्टेड सेट, क्योंकि 0,1 के इंटरवल है, ठीक है ना। फिर नंबर 4 में मैंने लिखा कि अ सबसेट ऑफ R इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट इज़ इंटरवल। तो ये जो थ्योरम मैंने लिखी है इसी का कोरोलरी पार्ट है कि अगर कोई भी सेट ऑफ रियल नंबर का जो सबसेट होगा वो कनेक्टेड कब बनेगा, जब वो इंटरवल होगा। अगर इंटरवल है तो वो क्या होगा, कनेक्टेड होगा। एक ही बात है, 3 और 4 इम्पोर्टेंट है। 3 अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है खुद अपने आप में एक क्या होता है, इंटरवल होता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -∞ +∞। तो अगर ये इंटरवल है दैट मीन जो सेट ऑफ रियल नंबर होगा वो क्या होगा, कनेक्टेड होगा। और इसका अगर कोई सबसेट है तो वो भी कनेक्टेड कब होगा, जब वो खुद भी एक इंटरवल हो, ठीक। फिर नंबर 5 में लिखा है कि एनी कंटिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड स्पेस इज कनेक्टेड। अगर हमने यहाँ पे एक मैपिंग डिफाइन करी x से y में इस तरीके से, और हमने क्या बोला कि इसकी कनेक्टेड और f(a), अगर a सबसेट है x का जो कि कनेक्टेड सेट है, तो इस कनेक्टेड सेट की जो f इमेज होगी वो भी क्या होगी, कनेक्टेड होगी। तो हमने बोला गया द कंटिन्यूस इमेज ऑफ ये कंटिन्यूस इमेज है किसी कनेक्टेड सेट की, वो भी क्या होगी, कनेक्टेड होगी। तो f(x, y) एक कंटिन्यूस मैपिंग है और इसके अंदर कोई सबसेट लिया जो कि कनेक्टेड है, तो इसकी जो f इमेज होगी यानी जो कंटिन्यूस इमेज होगी वो भी क्या होगी, कनेक्टेड होगी। वो इसका मीनिंग है। तो ये यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है कंप्लीट, जिसमें मैंने स्टार लगाया। केवल एक ही थ्योरम इंपॉर्टेंट है कनेक्टेड में, जिसमें क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और स्टेटमेंट भी आ सकता है। बस कनेक्टेड में यही है और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। ये छोटा सा टॉपिक था। तो ये हमारा मैट्रिक स्पेस वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। अब इसके जो क्वेश्चन होंगे कंबाइंड क्वेश्चन, जिसमें पूरा मैट्रिक स्पेस कवर होगा, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूँगी, जिनको आप सॉल्व करना। थ्योरेटिकल वाला पार्ट होगा पूरा, उसमें कुछ कैलकुलेशन तो आपको करनी नहीं होगी। अगर थ्योरी याद होगी तो आप वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो जितने मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। और अगर थ्योरी क्लियर नहीं होगी तो वो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले मेरा सजेशन ये है कि जो मैंने ये जो 4 या 5 वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाए मैट्रिक स्पेस के, इनको पहले आप अच्छे से पढ़ना, इनके शॉर्ट नोट्स बनाना, देन उसके बाद वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। क्लियर? Okay, so I hope guys you like this video, and if you like then please like, share and subscribe our channel, and thank you for watching my videos guys. Thank you.